तो चलिए, आप लोग बोलते रहते हो ना कि सर सोशल साइंस हमें भारी लगता है, कुछ ऐसे टिप्स बता दीजिए जिससे हमारा सोशल साइंस का एग्जाम भी निकल जाए और सारे क्वेश्चन आसानी से हम बना दे, सॉल्व कर दे। तो चलिए, आज हम लेकर के आए आप लोगों के लिए सोशल साइंस का एक चैप्टर है आपदा प्रबंधन, जिसके 15 ऑब्जेक्टिव। ये 15 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के क्लियर करने के बाद आपको कोई भी एग्जाम देना हो, पहला चैप्टर का कहीं भी जा करके आप दे सकते हो। आपसे जब क्वेश्चन नहीं बनेगा तब हमें आ करके बोलिएगा कि सर आपदा प्रबंधन का हमसे ये क्वेश्चन छूट गया, लेकिन पहले 15 क्वेश्चन क्लियर करो। जैसा कि इसमें आप लोगों को क्या चीज पढ़ना है, इंट्रोडक्शन में हम बता देते हैं। इसमें आपदा के बारे में पढ़ना है। मतलब यहाँ पे स्पष्ट रूप से अगर कहना चाहूं तो कोई भी घटना जो होता है कैसे होता है, जैसे मान लीजिए घटना दो तरीका से होता है। एगो प्रकृति का, मतलब जो प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, और एगो मानवकृत होता है जो कि मानव के द्वारा मतलब उत्पन्न होता है। जैसे कि बम विस्फोट हो गया, कहीं पे हम लोग झगड़ा कर लिए, है ना, इस तरीके से लड़ाई कर लिए, तो ये सब मानवकृत हो गया जो मानव के द्वारा किया जाएगा। और इसी चीज से कैसे बचना है, सारी डिटेल ये आज का 15 ऑब्जेक्टिव में शामिल है। पहला, जैसे कि आपको तीसरा नंबर है ना, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पहला क्वेश्चन तो नहीं है, चलो दूसरा से स्टार्ट करते हैं कि आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, आपदा का मतलब होता है कोई भी, मतलब कि अचानक आने वाली घटना, और प्रबंधन का मतलब होता है उसका उपाय करना। तो आपदा प्रबंधन जो होता है, जिसका उपाय हम लोग करते हैं, तो वो क्या होता है, हानि को कम करना। मतलब कि आपदा प्रबंधन का मतलब हानि को कम करना, आपदा प्रबंधन का उद्देश्य हानि को कम करना। अब बाढ़ आएगा तो बाढ़ को हम जाके हाथ से रोक थोड़ी लेंगे, हम इतना करेंगे कि हाँ बाढ़ आएगा तो हम बाढ़ से बचाव के लिए कुछ टिप्स निकाल लेंगे, कुछ उपाय निकाल लेंगे। अब मान के चलिए भूकंप आने वाला है, तो भूकंप आने वाला है तो हम क्या करेंगे, पहले से सतर्क हो जाएंगे जिससे कम हानि हो। अब हमें कुछ पता नहीं है, अचानक से बाढ़ आ जाएगा तो हम क्या होंगे, ज्यादा हमारे लोग का जो है फसल बर्बाद हो जाएगा, पशु जो होगा वो सब मतलब कि बर्बाद हो जाएगा। खुद अपने आप पर जो है अगर मैं बात करूं तो जोखिम पड़ सकता है। लेकिन अगर हम जान रहे कि ये चीज होने वाला तो उससे सतर्क हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। भाई, प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के द्वारा दिया जाता है, आप हमें एक चीज बताइए, कभी भी युद्ध प्रकृति देता है? नहीं देता है भाई, युद्ध हम जा करके अपना से लड़ते हैं। आप बताइए हमको, भूकंप, यहाँ पे सड़क जो दुर्घटना होता है, सड़क दुर्घटना, वो प्रकृति कहता है कि जाओ तुम दोनों लड़ जाओ। अरे भाई, गलती होता है किसी भी इंसान का, मानव का। आगजनी जो है ये भी आपका मानवकृत है, तो प्राकृतिक भूकंप है, क्योंकि मानव अगर चाहेगा भूकंप लाने के लिए तो ला सकता है नहीं, ये प्रकृति का देन है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है। अब एक बात बताइए, मानव चाहेगा तो सुनामी आ जाएगा समुद्र में? नहीं भाई, ये प्राकृतिक है। ज्वालामुखी बताइए आ जाएगा? नहीं। भूकंप आ जाएगा? नहीं। औद्योगिक दुर्घटना हो सकता है, अब कोई फैक्ट्री के वहीं जा करके वहीं से नीचे खुदुक जाएगा, जान दे देगा, तो कौन सी घटना हुआ? प्राकृतिक हो गया। कौन सा आपदा हुआ? मानवकृत हुआ, है ना। इसके बाद देख सकते हो क्वेश्चन, भूकंप मापने का यंत्र क्या होता है। ठीक है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा याद करने वाला है। मतलब कि भूकंप को कौन मापता है, तो एक आप लोग नाम सुने होंगे, एस्फाइग्नोग्राफ, है ना। यहाँ पे एस्फेग्नोग्राफ जो होता है वो क्या होता है, एस्फेग्नोग्राफ जो कि भूकंप को मापता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज आप सभी को बताऊं, थर्मामीटर जो क्या करता है, टेम्परेचर को मापता है। ठीक है, तो ये सब चीज आप लोगों को बेसिक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है, ये भी भाई जान लो। ये क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भूकंप की जो तीव्रता होती है वो रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। ठीक है, रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। हो गया, इसमें कुछ एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना है। ये देखो, अगला क्वेश्चन है कि सुनामी का कारण क्या होता है। हवा से सुनामी आता है? अगर पानी नहीं, मेघ नहीं बरसेगा, सूखा आ जाएगा तो सुनामी आएगा? बरसात होगा तो सुनामी आएगा? देखिए यहाँ पे सबसे पहला बात, सुनामी जो होता है तभी आता है जब भूकंप, समुद्र के तल के नीचे भूकंप आता है। पानी के नीचे में जब भूकंप आता है तो एक बार में पानी ऊपर उठता है। मतलब यहाँ पे समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तब सुनामी आता है, याद रखिएगा। हाँ, देख लीजिए अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ का प्रमुख कारण क्या होता है। अब एक बात बताओ, जब बारिश नहीं होगा तो बाढ़ आएगा? ऑप्शन देखो तो पहला सही है, नहीं है। अब एक बात बताओ, ठंड पड़ेगा तो, मतलब कि ठंड पड़ेगा तो बाढ़ आएगा? नहीं आएगा। गर्मी पड़ेगा बाढ़ आएगा? नहीं। अत्यधिक वर्षा होगा बाढ़ आएगा, ऑटोमेटिक है।
इसके बाद ये देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा हुआ है, सूखा किस कारण पड़ता है? ज्यादा वर्षा आएगा, भूकंप आएगा, सुनामी आएगा? नहीं, वर्षा की कमी होगा तो सूखा आएगा। हो गया। इसमें कोई लॉजिक है? देखो सोच के बताओ, तुम अपने आप से सोच के बताओ। ये हार्ड क्वेश्चन है? नहीं है, आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है। वो दिमाग मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देख सकते हो, आपदा के समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? जब आपदा है, घबराना चाहिए, अफवाह फैलाएंगे, शांत रहकर सुरक्षित स्थान पर जाएंगे, घर से बाहर ना निकलेंगे। अब कोई भी आपदा होके तो सबसे पहले, आपदा आने से पहले, कोई भी दुर्घटना होने से पहले हमें एक ही चीज करना चाहिए, शांत रह करके सुरक्षित और स्थान पे हम लोग को जाना चाहिए कि हाँ हमें लगता है कि वहां जाके बच जाएंगे। हो गया। अब घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, वो जो चीज होने वाला है वो तो होगा ही। तो सुरक्षित स्थान पे यहाँ पे चल जाना है। देख सकते हो अगला क्वेश्चन है कि आपदा जोखिम को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपदा न्यूनीकरण, विकास, उद्योग या फिर पुनर्वास? बता सकते हो 11 नंबर। तो ये हो जाएगा आपदा न्यूनीकरण। आपदा जोखिम को कम करने का उपाय क्या है? आपदा न्यूनीकरण हो जाएगा। न्यूनीकरण, आपदा को न्यून कर दिए, कम कर दिए। देख सकते हो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपदा प्रबंधन में समुदाय की भूमिका कैसी होती है? कोई नहीं, बहुत महत्वपूर्ण, सीमित, केवल सरकार की। अब आप लोग हमें बताइए, आप सोच के बताइए कि यहाँ पे आपदा प्रबंधन जो होता है, जो आपदा का जो उपाय किया जाता है, तो उसमें समुदाय की भूमिका कैसी होती है? तो सबसे पहला बात, जो समुदाय की जो भूमिका होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और गांव समाज के लोग जा करके, जैसे मान लीजिए कोई बांध टूटने वाला है तो बांध को बांधने के लिए प्रशासन तो वही भी करता है, प्रशासन के साथ साथ वहाँ का जो लोग, जनता जो लोग थे, जो समुदाय में वहाँ पे जो बसते हैं, वो लोग भी जा करके मदद करते हैं। वो सोचते हैं अगर बांध टूट जाएगा तो हम लोगों का क्या होगा। यहाँ पे देख सकते हो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन किस वर्ष हुआ था? बस एक चीज आपको याद कर लेना है। तो ये जो चीज आपका है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है आपका 2005 में, ठीक है, 2005 में जो है ना गठन मतलब कि हुआ था NDMA का। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का। इसके बाद देखो, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? उसी क्वेश्चन को दूसरा टाइप से पूछा है, तुम भी दे दो जवाब दूसरा टाइप से, ऑप्शन बी। हो गया। इसके बाद ये देख सकते हो 15 क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन का पहला चरण कौन सा मतलब कि माना जाता है? आपदा प्रबंधन का जो पहला जो चरण होता है वो क्या होता है? तैयारी करना। मतलब मान के चलिए हमको उससे बचना है तो तैयारी करेंगे ना, वो हो गया। अब इसमें नहीं तो आपको ज्यादा समय लगा, कम समय में हो गया, दिमाग बस लगाना था। नहीं तो इसमें एक ही चीज तो याद करना है, 2005 आपदा प्रबंधन का गठन। उससे ज्यादा बताओ कुछ है? नहीं है। लेकिन आप ध्यान नहीं दे पाते हो, जिस कारण से ये क्वेश्चन छूटता है एग्जाम में। आज के बाद वादा करो कि ये क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा, प्रकृति का आपदा, मानवकृत आपदा, आप नहीं छोड़ोगे। बस दिमाग का इस्तेमाल करना है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आज के वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।